Hello students, welcome back once again in my YouTube channel Easy Learning by BJ. How you all are? I hope you all are doing well. So, in the previous part, I taught over there his first flight where I taught third paragraph, and now today I'm going to start fourth paragraph. And sorry for uploading late videos. I am very sorry for that just because I was not well, but right now I am well, and I will try to upload every chapter's video immediately as much as I can. So without wasting any time, let's discuss about the topic. चलिए इस चैप्टर को हम लोग शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था कि यहाँ पे जो वो जो था पठार पर अपने अकेले रहता था, और वहाँ पे जो सूर्य था वो ऊपर की ओर आसमान में चढ़ रहा था। तो वो क्या हो रहा था, काफ़ी ज़्यादा वो चट्टान गर्म हो रहा था। उसके माता-पिता जी ने भी क्या किया था, उसके कायरता के लिए वहाँ उसको अकेले रहने के लिए छोड़ दिया था। तो ये सब कहानियाँ इधर हमने ये सब चीज़ों को पढ़ लिया था काफ़ी अच्छे से। अगर जिस बच्चों ने नहीं पढ़ा हुआ है, तो मेरे फर्स्ट पार्ट को देख सकता है, यूट्यूब पे सर्च कर सकता है मेरे चैनल को ईज़ी लर्निंग बाय विजय। ठीक है? चैप्टर का नाम डाल दीजिएगा, तो वहाँ से आपको कंटेंट आराम से मिल जाएगा। तो चलिए हम क्या करते हैं, चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा इधर-उधर की बातें नहीं करते हैं। मैंने आपको हमेशा से कहा है, अगर आपको कोई भी इश्यू रहती है चैप्टर में, नहीं समझ में आता है कहीं भी कुछ भी, तो आप कमेंट कर सकते हैं और अपनी चीज़ों को समझ सकते हैं। ठीक है? चलिए, अब यहाँ पे देखिए गा, 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 यानी ये उनका बोलने का अंदाज है। इस तरीके से वो बोलते हैं, तो इसको हम गा, गा, गा ही कहते हैं। ही क्राइड, उसने चीख लगाई। बेगिंग, बेगिंग मीन्स भीख मांगना, तो यहाँ भीख नहीं कहते हैं, रिक्वेस्ट यानी वो आग्रह करता है या प्रार्थना करता है। हर टू ब्रिंग, अपनी माताजी से, हर यानी अपनी माताजी से, ब्रिंग लाने के लिए, हिम उसके लिए, सम कुछ फूड भोजन को। ठीक है, कि उसके लिए उसकी माताजी कुछ भोजन लाए। अब देखिए ग्वाकोल आह, उसकी माताजी अपने शब्दों में कुछ कहती हैं। ग्वाकोल आह, सी स्क्रीम्ड, वो चीख चीख चीखती हैं। बैक डेरिजवली, गुस्से से। ठीक है, वो गुस्से से क्या करती हैं या क्रोध में उसके ऊपर चीखती हैं। बट लेकिन, या मजाक उड़ाती हैं। ठीक है, वैसे भी कह सकते हैं कि मजाक उड़ाने के साथ वो उसके ऊपर क्या करती हैं, चीखती हैं और चिल्लाती हैं। बट लेकिन ही केप्ट कॉलिंग पेंटीवली, पेंटीवली मतलब दुख होगा, लेकिन फिर भी वो बेचारा दुख के साथ क्या करता रहा, बुलाता ही रहा। एंड और, आफ्टर अ मिनट, यानी कुछ मिनट के बाद, और सो, या थोड़ा बहुत उससे ज़्यादा, यानी 1 मिनट के बाद या थोड़ा बहुत उससे कुछ ज़्यादा, ही अटर्ड, वो चिल्लाया। अ जॉयफुल, प्रसन्नता के साथ, स्क्रीम यानी चीखा। और कुछ मिनट के बाद या उससे थोड़ा बहुत अधिक, वो क्या हुआ, प्रसन्नता के साथ चिल्लाया। क्यों चिल्लाया, देखिए पढ़ते हैं तो पता चलेगा। हिज मदर, उनकी जो माताजी थी, हैड पिक्ड अप, उन्होंने उठाया। अ पीस, एक टुकड़े को, अ फिश, मछली के, कि माताजी ने क्या किया, एक मछली के टुकड़े को उठाया। एंड और, वॉज फ्लाइंग, और वो उड़ी। अक्रॉस टू हिम, उसके पास, विथ इट, मछली को लेकर। और वो अपने मुंह चोंच में मछली के टुकड़े को लेकर उसके पास पहुंची। ही लीन्ड, वो झुका। आउट एगरली, शीघ्रता के साथ, और वो शीघ्रता के साथ आउट यानी बाहर की ओर झुका। टैपिंग, थपथपाते हुए, द रॉक, चट्टान को, अपने पैरों से चट्टान को थपथपाते हुए वो आगे की ओर झुका। विथ हिज फीट, अपने पैरों से या पंजों से। ट्राइंग टू गेट, कोशिश कर रहा था। नियरर, नजदीक आने का। टू हर, अपनी माताजी के, और वो अपनी माताजी के नजदीक आने का हर संभव प्रयास कर रहा था। एज, जैसे ही, सी फ्लू अक्रॉस, और उसकी माताजी क्या कर रही थी, अक्रॉस यानी उससे थोड़ा दूर उड़ जा रही थी। बट लेकिन, व्हेन, जब, सी वॉज जस्ट अपोजिट टू हिम, जब उसकी माताजी ठीक उसके नजदीक एकदम आ गई, सी हेल्टेड, वो रुक गई। ठीक है, अचानक से वो रुक गई। हर विंग्स, और उनकी जो पंखे थी, मोशनलेस, वो भी गतिहीन हो गए। ठीक है, यानी वो भी अब चल नहीं रहे थे, रुक गए एक जगह पे। आगे देखिए, द पीस ऑफ फिश, और ये जो मछली का जो ये टुकड़ा था, इन हर बीक, उसकी माताजी के चोंच में, ऑलमोस्ट, लगभग, विद इन रीच ऑफ हिज बीक,
लगभग उस सीगल पक्षी के चोंच के नजदीक ही था या पहुंच ही गया था। ही वेटेड अ मोमेंट इन सरप्राइज। वो बड़ी ही आश्चर्यता के साथ कुछ पल के लिए वेटेड इंतजार किया। उसने बड़ी ही आश्चर्यता के साथ कुछ पल का इंतजार किया। वंडरिंग वंडरिंग वाई, पता नहीं क्यों। शी डिड नॉट कम नियरर, कि वो मेरे पास नहीं आ रही हैं। एंड देन, और तब, मैडेंड बाई हंगर, भूख से पागल हो जाना। तो वो भूख से पागल था बेचारा। तो ही डाइव्ड ही डाइव्ड एट द फिश, उसने क्या किया, गोते लगा दिए, यानी डुबकी लगा ही दिया या छलांग मार दिया। किसके लिए, मछली के लिए। विथ अ लाउड स्क्रीम, एक जोर से चीख के साथ। ही फेल, उसने महसूस किया, आउटवर्ड आउटवर्ड एंड डाउनवर्ड, कि वो ऊपर की ओर नीचे की ओर क्या कर रहा है, इनटू द स्पेस, यानी उस गहराई में गिर रहा है। देन, तब, अ मॉन्स्टरस टेरर साइज्ड हिम, और एक भयावक या डरावनी या राक्षसी या दैत्य, जो भी बोले, एक राक्षसी डरावनी उसके अंदर आ गई। एंड और हिज हर्ट, उसका जो हृदय था, स्टूड स्टिल, वो पूरी तरीके से थम गया या रुक गया। ही कुड नॉट सॉरी ही कुड हियर नथिंग, और वो कुछ भी सुन नहीं पा रहा था। बट लेकिन इट ओनली लास्टेड अ मिनट, ऐसा केवल कुछ ही मिनट तक हुआ उसके साथ। द नेक्स्ट मोमेंट, और अगले पल, ही फेल्ट, उसने महसूस किया, हिज विंग्स, उसके जो पंख थे, स्प्रेड आउट, वो बाहर की ओर फैल गए। द विंड रस्ट, और जो हवा थी वो रस्ट कर रही थी, अगेंस्ट हिज, यानी चीरते हुए, अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट, उसके छाती को, फीदर, उसके पंखों को, देन अंडर हिज स्टमक, और फिर उसके पेट पर। ठीक है, नीचे उसके पेटों से हवा होते हुए जा रही थी। ठीक है, एंड और अगेंस्ट हिज पंक्स, और उस विंग्स, और उसके पंखों से भी होते हुए गुजर रहे थे। ही कुड नॉट फील ही कुड ही कुड फील सॉरी ही कुड फील द टिप्स ऑफ, टिप मतलब किनारा, ऑफ विंग्स, अपने पंखों के। और वो अपने पंखों के किनारों पर भी क्या कर रहा था, महसूस कर रहा पा रहा था, क्या, कटिंग थ्रू द एयर, की वो हवाओं को उसके जो पंख के किनारे हैं वो क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं। ही वॉज नॉट फॉलिंग, अब वो नहीं गिर रहा था। हेडलॉन्ग नाउ, सिर के बल, अब वो सिर के बल नहीं गिर रहा था। ठीक है, तो चलिए हम क्या करते हैं, एक बार इसको और फटाक से रिवीजन कर देते हैं। आप इसको और क्लियर से देख लीजिएगा। एक सेकंड, थोड़ा सा, सॉरी। हाँ, ठीक है, चलिए देखिए। गा गा गा, ही क्राइड, बिगिन हर टू ब्रिंग हिम सम फूड। गा क्वल आ, सी स्क्रीम्ड डेरिवेजली, बट ही केप्ट कॉलिंग पेंटिवली। वो क्या कर रहा था, अपनी माताजी से रिक्वेस्ट कर रहा था, बट उसकी माताजी उसकी कायरता की वजह से उसके ऊपर चिल्लाती हैं और उसको कुछ भी नहीं देती हैं। बट वो बेचारा दुख के साथ क्या करता है, पुकारता रहता है अपनी माता को। और कुछ समय के बाद में क्या होता है, वो बड़ी प्रसन्नता के साथ चीखता है, क्योंकि उसकी माताजी अपने चोंच में कुछ एक मछली के टुकड़े को लेकर उसके पास उड़ते हुए चली आती हैं। फिर वो क्या करता है, वो आगे की ओर बड़ी ही प्रसन्नता के साथ चट्टान को अपने पैरों से थपथपाते हुए आगे की ओर झुकता है और कोशिश करता है कि उस मछली के टुकड़े अपने माताजी के चोंच के नजदीक पहुंच जाए। लेकिन उसकी माताजी जैसे ही उसके पास पहुंचती हैं तो वो रुक जाती हैं और उनके पंख क्या होते हैं, एकदम शांत हो जाते हैं। तो फिर क्या होता है, और उसकी माताजी के क्या होता है यहाँ, द पीस ऑफ फीस इन हर बीक ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक्स। और वो जो उसकी माताजी के जो उनकी माताजी के जो चोंच थे, वो लगभग क्या हुए थे, उस बच्चे के चोंच के नजदीक ही थे, एकदम पास में थे। और उसने कुछ पल का आश्चर्यता के साथ इंतजार किया, फिर उसने कहा कि पता नहीं क्यों मेरी माताजी मेरे पास नहीं आ रही।
और बेचारा भोजन से एकदम से पागल था, तो इसके वजह से उसने क्या किया, छलांग लगा ही दिया। और जब छलांग लगा दिया तो बेचारा क्या हुआ, एकदम से जोर से चिल्लाने लगा कि लगता है अब मेरी नैया डूबी। अब वो उस स्पेस में यानी उस समुद्र में क्या हुआ, ऊपर नीचे की ओर गोते लगाते हुए गिरने लगा। फिर उसको एकदम मतलब कि वो डर गया एकदम से कि अब तो लगता है मेरी कहानी बारात विदा हो गई। ठीक है, लेकिन फिर कुछ ही क्षण के बाद क्या होता है, उसको महसूस होता है कि उसके जो पंख हैं, ठीक है, उसके जो ब्रेस्ट हैं, छाती हैं, उसके जो पंख हैं, उसके जो पेट हैं और उसके जो पंख के जो टिप हैं यानी किनारे हैं, वो सभी चीज़ें हवा को क्या कर रही हैं, काट रही हैं। और उसने ये भी महसूस किया कि अब उसका सिर जो है यानी वो सिर के बल अब गिर नहीं रहा है। ठीक है, चलिए तो आगे हम स्टार्ट करते हैं। हम्म तो वो पैराग्राफ हमने ख़त्म कर दिया था। अब हम इस पैराग्राफ पे आते हैं। इसमें मैंने थोड़ा ज़्यादा जूम कर दिया है, आपको अच्छे से दिखेगी। चलिए, तो ही वॉज सोरिंग, सोरिंग मीन्स होता है उड़ना, ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे, डाउनवर्ड मतलब नीचे की ओर, आउटवर्ड यानी ऊपर की ओर। तो वो धीरे धीरे अब क्या करने लगा, ऊपर और नीचे की ओर उड़ने लगा। ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, अब वो उतना ज्यादा डरा भी नहीं था। ही जस्ट फेल्ट अ बीट डिजी, अब वो थोड़ा बहुत क्या कर रहा था, उसको चक्कर जैसा थोड़ा बहुत महसूस हो रहा था बस। देन ही फ्लैप्ड हिज विंग, फिर उसने अपने पंखों को फड़फड़ाया वंस, एक बार और। एंड ही सोर्ड, और वो क्या करता, ही सोर्ड अप, अब वो तेजी से ऊपर की ओर उड़ गया। गा 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 गा, ग्वा कोल आह, ऐसे आवाजें करते हुए। ठीक है, फिर उसकी माता जी, शायद ये चीजें उसकी माता जी बोलती हैं, ग्वा कोल आह। हिज मदर सूप्ड पास्ट हिम, उसकी माता जी तेजी से उसके पास से गुजरती हैं। और हिज विंग्स, उनके जो पंख थे, मेकिंग अ लाउड नॉइस, तेजी से शोर करते हुए, यानी उनके पंख भी जो थे, जो वो तेजी से उसके पास से गुजरती हैं तो उनके पंख भी लाउड करते हैं यानी शोर मचाते हैं। ही एंसवर्ड, तब वो अपनी माता जी को जवाब देता है, हिज हर विथ, अपनी माता जी को उसने क्या किया, ही एंश्योर्ड हर, अपनी माता जी को उसने जवाब दिया, विथ अनदर स्क्रीम, एक दूसरे चीख के साथ, या हाँ एक दूसरे चीख के साथ। देन हिज फादर, फिर उसके पिताजी, फ्लू ओवर हिम स्क्रीमिंग, फिर उसके पिताजी उसके ऊपर से चिल्लाते हुए उड़ते हैं। ही सॉ, उसने देखा, हिज टू ब्रदर्स, उसके दो भाई, एंड हिज सिस्टर, उसकी बहन, फ्लाइंग अराउंड हिम, उसके चारों तरफ उड़ रहे थे। करवेटिंग, जो क्या कर रहे थे, करवेटिंग एंड बैंकिंग, जो क्या कर रहे थे, मुड़ रहे थे यानी मुड़कर, यानी तिरछे मिर्छे होकर मुड़ रहे थे। एंड शोरिंग एंड डाइविंग, और उड़ रहे थे और गोते लगा रहे थे, यानी तिरछा मिर्छा होकर उड़ रहे थे आसमान में। फिर सोरिंग कर रहे थे, यानी सोरिंग मीन्स वही होता है फ्लाइंग, यानी उड़ रहे थे, तिरछा मिर्छा होकर उड़ रहे थे, और फिर डुबकियां लगा रहे थे। ठीक है, देन तब ही कंप्लीटली फॉरगॉट, वो पूरी तरीके से भूल गया, दैट कि ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई, कि वो कभी भी अयोग्य था, कि वो उड़ नहीं पा रहा था, यानी करेंगे मतलब वो पूरी तरीके से भूल गया कि वो कभी उड़ नहीं पा रहा था। एंड और कमेंडेड हिमसेल्फ, और अपने आप को भी क्या किया, उसने कमेंडेड किया, टू डाइव, कि वो भी डाइव करेगा, गोते लगाएगा, शोर उड़ेगा, कर्व करेगा यानी मुड़ेगा। ठीक है, एंड श्रिंकलिंग्स रिली, और वो जोर तेजी से चीखते हुए ये सभी चीजें करेगा। ही वॉज नियर द सी नाउ, अब वो उस समुद्र के कहाँ था, नियर था, नजदीक था। ठीक है, फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, वो ठीक उसके ऊपर उड़ रहा था, फेसिंग, सामना कर रहा था, स्ट्रेट आउट ओवर द ओशियन, उस महान या विशाल समुद्र यानी सागर का, और सागर के फेसिंग यानी स्ट्रेट, वो ठीक उसके एकदम सामने ही था। ठीक है, यानी उसका जो सिर था वो एकदम उसके सामने था, वो एकदम पानी में ही था, समझ लीजिए उसके ऊपर उड़ रहा था। ही सॉ, उसने देखा, अ वेस्ट, एक विशाल ग्रीन हरे सी, समुद्र, बीनीथ हिम, उसके नीचे थे। ठीक है, उसने देखा
कि एक विशाल का समुद्र हरे रंग का उसके नीचे था, विथ लिटिल रेट्स मूविंग ओवर इट, और उसके ऊपर छोटे छोटे टीले यानी कहीं मतलब कीड़े मकोड़े क्या कर रहे थे, रेंग रहे थे। एंड और ही टर्न्ड, उसने मोड़ा, हिज बीक, अपने चोंच को, साइडवेज, दोनों तरफ, और उसने क्या किया, दोनों तरफ यानी इधर उधर करके अपने चोंच को क्या किया, उसने मोड़ा। एंड केव्ड, और फिर काव काव किया, अम्यूज्डली यानी प्रसन्नता के साथ, और फिर प्रसन्नता के साथ क्या किया उसने, काव काव करके उड़ने लगा। ठीक है, चलिए तो क्या करते हैं, नेक्स्ट पर चल। तो चलिए, हमारा ये लास्ट बचा हुआ है, अब हम इसको क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ये हमारा केवल लास्ट है, तो काफ़ी मन लगा के अच्छे से देखिएगा, इसीलिए मैंने इसको 2 पार्ट में थोड़ा डिवाइड कर दिया था, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, ज़्यादा बड़ा ना हो, छोटा छोटा रहेगा तो आप लोग को भी देखने में मज़ा आएगा और आसानी से देख के ख़त्म कर देंगे। देखिए, हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता, एंड हिज ब्रदर्स, उसके भाई भाई, एंड हिज सिस्टर, उसकी बहन, एंड हैड लैंडेड ऑन हिज ग्रीन फ्लोरिंग अहेड ऑफ हिम, वो हरे से समुद्र पर, ठीक है, वो हरे से समुद्र के फर्श पर उसके सामने, अहेड मतलब उसके अहेड ऑफ हिम, उसके सामने क्या, लैंडेड यानी वहाँ पे उतरे हुए थे या उसी पानी में थे। देवर बैकनोइंग टू हिम, कॉलिंग श्रीली, और वो क्या कर रहे थे, ठीक है, देवर बैकनोइंग, और वो उसे क्या कर रहे थे, उसकी कायरता के लिए उसे क्या कर रहे थे, उसे पुकार रहे थे, फटकार लगा रहे थे। बैकनोइंग मतलब क्या होगा, फटकार लगाना। ठीक है, वो उसे क्या कर रहे थे, चीखते हुए चिल्ला रहे थे, उसका सीलिंग यानी उसका मजाक उड़ा रहे थे, और उसे क्या कर रहे थे, फटकार लगा रहे थे। ही ड्रॉप्ड हिज लेग, उसने क्या किया, अपने पैर को ड्रॉप्ड यानी डाला, टू स्टैंड, खड़े होने के लिए, ऑन द ग्रीन सी, उस हरे से समुद्र पर खड़े होने के लिए उसने अपने पैर को अंदर डाला। हिज लेग्स, उसके जो पैर थे, सैंक, डूब गए, इनटू इट, उस पानी में या उस समुद्र में उसके पैर डूब गए। ही स्क्रीम्ड, वो चिल्लाया, विथ फ्राइट, डर से, एंड अटेम्प्टेड, प्रयास किया, टू राइज, उड़ने का, अगेन फ्लैपिंग यानी फड़फड़ाते हुए, हिज विंग्स, अपने पंखों को, बट लेकिन, ही वॉज ट्राइंग, ही वॉज टायर्ड, वो थक गया था, एंड वीक, कमजोर था, विथ हंगर, भूख से। ठीक है, एंड ही कुड नॉट राइज, और वो उड़ नहीं सका। एग्जॉस्टेड बाई, वो थक चुका था या एकदम चूर हो गया था, बाई द स्ट्रेंज, अजीब प्रकार के एक्सरसाइज जो उसने दौड़ भाग वहां पे किया हुआ था उसी से। हिज फीट, और उसके जो पैर थे, सैंक इनटू द ग्रीन सी, वो समुद्र में पूरी तरीके से डूब गए थे। एंड और हिज बेली, और उसका जो पेट था वो टच कर रहा था, इट टच इट एंड सैंक नो फर्दर, और उसका बेली यानी जो पेट था उतना ही केवल डूब, थोड़ा बहुत ही डूबा पानी में, और उसके बाद कुछ नहीं डूबा। ठीक है, आगे। ही वॉज फ्लोटिंग, वो तैर रहा था, ऑन इट, पानी पर, एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वॉज स्क्रीमिंग, और उसके चारों तरफ उसके फैमिली क्या कर रहे थे, चीख रहे थे, प्रेजिंग, प्रशंसा कर रहे थे, हिम, उसकी, एंड दियर बीक्स, और उनके पंख, वर ऑफरिंग, उसे ऑफर कर रहे थे, हिम, स्क्रैप्स मतलब उस टुकड़े को, ऑफ डॉग फिश के, एक डॉग फिश के, ठीक है, उनके भाई बहन के जो चोंच थे वो उसको क्या कर रहे थे, भेंट स्वीकार कर यानी भेंट दे रहे थे, एक डॉग फिश मछली के टुकड़े को। ठीक है, तो ये कहानी हमारी यही थी। ये कहानी क्या हुई, आज यहाँ पे समाप्त हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ, ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, तो उसने अपनी पहली उड़ान भर ली थी। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि हमें हर एक समस्याओं से पहले ही उसे देखकर ये नहीं समझ लेना चाहिए कि ये ऐसा है, बहुत गहरा है, बहुत कठिन है, हम इसमें पास नहीं हो पाएंगे, इसमें फेल हो जाएंगे। एटलीस्ट हमें एक बार कोशिश वहाँ पे करनी चाहिए, हमें पहले से ही अपने से हार नहीं मान लेना चाहिए। ठीक है, तो ये कहानी काफ़ी ही अच्छी थी, हमें काफ़ी ज़्यादा सीख देती है। ठीक है, तो अगर आपको इसमें कोई भी कहीं भी किसी भी पैराग्राफ में प्रॉब्लम रहती है तो आप मुझे बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं और बता सकते हैं। ठीक है, अगर मैं आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ
तो आपको भी मेहनत करना पड़ेगा। पूरे वीडियो को लास्ट तक देखा करिए, ठीक है? लास्ट तक देखने के बाद अगर आपको उसमें कोई भी समस्या दिखती है तो आप उसको बिल्कुल, मैं फ्री आपको एकदम छूट देता हूँ, आप कमेंट में उसको मुझे बताइए, क्योंकि आप बताएँगे तभी मैं समझूँगा कि हाँ, मुझे इस जगह पे मेरे प्रॉब्लम थी, मुझे अब वहाँ पे उसको सुधार करना है। धन्यवाद।